बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 2, जिसका कि नाम है विष के दांत। तो इस पाठ पे हम चर्चा करेंगे, इसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका इस प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि इसके सारे प्रश्न याद हो जाएं और आसानी से आप उसे देख सकें। इसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा, जिनका कि जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। और इनके पिता का नाम था इनका रामावतार शर्मा, माता का नाम था रत्नावती शर्मा। और ये जन्मजात भोजपुरी भाषी थे। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और मृत्यु हुआ था इनका 12 सितंबर 1961 को। ठीक, तो इनके बारे में चर्चा करें कहानी के ऊपर में। विष के दांत कहानी में एक सेन साहब रहते हैं, जो कि कहानी के मुख्य पात्रों पर चर्चा करें। एक सेन साहब हैं जो कि काफ़ी खड़ूस टाइप के व्यक्ति हैं। उनकी 5 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। उनके पास एक गाड़ी है जो कि काले रंग की है, स्ट्रीमलाइन, जिसपे कि एक भी धब्बा वो नहीं देखना पसंद करते हैं। और उसके लिए सख्त हिदायत है कि कोई भी इस गाड़ी के आसपास फटकने ना पाए। इनकी 5 लड़कियां काफ़ी सुशील हैं और काफ़ी सभ्यता और संस्कार उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन इनका एक पुत्र है जिसका कि नाम है कासू, और उसे खोखा भी कहते हैं। याद रखिए, इनके पुत्र का नाम कासू है, उसे खोखा भी कहा जाता है। इनकी 5 लड़कियां का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक, तो लड़कियों के लिए नियम अलग है और लड़के के लिए इनके घर में नियम अलग है। लड़कियां तो कुछ करती नहीं है बदमाशी, लेकिन लड़का जो इनका कासू बाबू है, खोखा, काफ़ी बदमाश है और हमेशा तोड़ फोड़ मचा कर रखता है। तो ये जो है घर के नियम के मामले में अपवाद है, यानी उसके लिए घर का नियम कुछ अलग है, उसको कोई रोक टोक नहीं देता है। कारण क्या है? कारण है कि वो काफ़ी बाद में जन्म लिया था वो, ठीक है ना। उसका जन्म जो हुआ था बाद में हुआ था, जिस कारण से उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है। यानी कि 5 लड़कियां पहले हुई थी और खोखा बाबू हुए थे बाद में, जिस कारण से उसके ऊपर लाड़ प्यार उसको बहुत ज़्यादा किया गया और उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होता था। कहा जाता है ना कि एक बेटा जो होता है उसको ज़्यादा दुलार होता है, वही हाल इनके घर में था कासू बाबू का। तो ये अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। ठीक, तो उसके लिए उसी प्रकार के पढ़ाई का प्रबंध किया था इन्होंने। ये बोलते थे किंडरगार्टन भेजना जो है ना बेकार है। हम तो क्या किए हैं, कारखाने का बढ़ई मिस्त्री का इंतजाम कर दिए हैं। 1-2 घंटे उसके साथ ठोक पीट कर लेगा, उसी में सब कुछ सीख जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करते थे। अपने पुत्र को हमेशा चाहते थे कि अपने पुत्र की तारीफ करे, दूसरे के पुत्र की तारीफ ये सुन नहीं पाते थे। और हमेशा चाहते थे, कोई पूछता था कि आप अपने पुत्र को क्या बना रहे हैं, तो ये हमेशा बोलते थे कि मैं अपने पुत्र को क्या बना रहा हूँ, इंजीनियर बना रहा हूँ। एक बार एक पत्रकार महोदय से पूछ लिए कि आप अपने पुत्र को क्या बनाइएगा, तो वो बोले हम तो चाहते हैं कि हमारा पुत्र कुछ ना कुछ बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने। ये सुन के बेचारे ऐंठ कर रह गए थे एक बार। इसी बीच जब इनके मित्र जो वहाँ बैठे थे तभी शोरगुल हुआ, तो देखा इन्होंने कि शोफर जो है, यानी कि ड्राइवर जो है इनका, एक बच्चे से उलझ रहा है, एक औरत से उलझ रहा है। वो बच्चा जो था 5-6 साल का था, वो बार बार ड्राइवर की ओर झपट रहा था। कारण क्या था? तो बाद में जब ये गए तो उन्होंने कहा देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। वो लड़का का नाम था मदन, ठीक है ना, जो कि इस कहानी का नायक भी है। मदन क्या कर रहा था, बार बार ड्राइवर की तरफ जा रहा था उसे लड़ाई करने के लिए। कारण क्या था कि मदन को ड्राइवर ने धक्का दे दिया था, वो गिर गया था, उससे चोट लग गया था। अब बताइए, इनकी गाड़ी को कोई छू नहीं सकता था। तो ये इन्होंने क्या कहा कि मदन कुमार इसे यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना। ये वहाँ से उसको ले जाने के लिए बोलते हैं। ठीक, वहाँ से बेचारी उसका खून पोंछते हुए वहाँ से निकल जाती है अपने बच्चे का, मदन का। ठीक, इसी समय इनके पुत्र जो थे क्या किए, एक मोटर का क्या किया उन्होंने, लाल बत्ती चकनाचूर कर दिया था, शीशा चकनाचूर कर दिया था। तो ये बोलते हैं देखा आपने, ये लड़का अभी से देखना चाहता है कि इस बत्ती के अंदर है क्या, बताइए, इसकी उत्सुकता देखिए, बताइए। मतलब एक तो लड़का गलती कर रहा है, ऊपर से ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये देखना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या है। मतलब कितना तारीफ कर रहे थे अपने लड़के की। और दूसरा का लड़का मतलब बेकार, अपना लड़का बहुत अच्छा। ये सेन साहब थे।
तभी इनके मित्र जाने के लिए निकलने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और निकले, लेकिन मिस्टर सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी के पास जाने लगे तो उनके गाड़ी का हवा जो था ना पास कर दिया था इनके लड़के ने। वो बेचारे फंस गए, बुरे फंसे वहाँ पे। मुखर्जी साहब निकल गए लेकिन सिंह साहब वहाँ से जा नहीं पाए। तो बाद में उनकी गाड़ी को ठीक किया गया, तब जाके वहाँ से गए। सेन साहब बाद में क्या किए, गिरधर को बुलवाए और उसे काफ़ी सुनाए कि देखो तुम्हारा बेटा जो है कितना बदमाश हो गया, कितना मन बढ़ा हुआ है उसका, हमारे ड्राइवर से लड़ाई करने के लिए दौड़ रहा था। ऐसा ही लड़का आगे चल के चोर डाकू गुंडा बनता है। देखिए सेन साहब का अपना लड़का जो है बहुत बदमाश है, लेकिन बुराई किसकी कर रहे हैं, तो मदन की, जो कि किसका लड़का है, गिरधर का। गिरधर घर गया, उसको खूब पीटा, रात भर उसको पीटता रहा, बेचारा रात भर चिल्लाता रहा। ये सब जो थे, इन दोनों का भी नींद उड़ गया उसके चिल्लाहट से। लेकिन ये सोचते अच्छा हो रहा है, मार खा रहा है। और सेन साहब तो बोल रहे थे कि नहीं, मदन जो है ना बहुत अच्छा आदमी है, मदन के पिता जो है बहुत अच्छा है, गिरधर बहुत अच्छा आदमी है, गिरधर की पत्नी जो है ना उसी ने मदन का मन बढ़ा रखा है। अब देखिए ये बकबक किए जा रहे हैं। तो ये काम खत्म हुआ। अगला दिन क्या हुआ कि अगला दिन जो है बच्चे सब खेल रहे थे, उसी में मदन अपने आवारा दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। तभी ये जो इनका बेटा है, सेन साहब का पुत्र जो है, वो कासू बाबू पहुंच गया उस जमात में शामिल होने के लिए कि हमको भी लट्टू खिलाओ, हम भी लट्टू खेलेगा। तो बेचारा मदन जो मार खाया था, ये तो पहले से भरा पड़ा था कि इसको गाड़ी नहीं छूने दिए थे सेन साहब, और ऊपर से धक्का भी दे दिया था सब। बोला कि नहीं, तुम जाओ अपने पप्पा के कार पे जाके बैठो। बोला नहीं, हम भी खेलेगा, हमको भी खिलाओ। ये मना कर दिया। इससे उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने मदन के ऊपर हाथ उठा दिया। मदन भी आव देखना था, उसने भी हाथ उठा दिया। किसके ऊपर, तो कासू बाबू के ऊपर, यानी खोखा पर, और उसका मार के 2 दांत तोड़ दिया। अब ये बात जब पता चला तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा का नौबत आ गया। ठीक, सेन साहब ने क्या किया, इसके पिता को नौकरी से निकाल दिया और ये बेचारा रात भर अपने घर से बाहर रहा, घूमता रहा बाहर। लेकिन बच्चा है, बच्चा को जब भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा, घूम के तो जाएगा घर पे ही। ये बेचारा भी रात के अंधेरे में सोचा कि चुपचाप खाना खा लेंगे और चुपचाप सो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अचानक से इस देख रहा है कि माँ और पापा इसके जगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी बर्तन से इसका पैर टकरा जाता है और बर्तन की आवाज़ से इसके माँ और पापा दोनों आ जाते हैं। तो इसे डर लगा कि आज तो मेरी पिटाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पिताजी इसको अचानक सीने से लगा लिए। अब ये भी सोच रहा आखिर हुआ क्या, मेरे पिताजी इतना खुश तो कभी हुए नहीं थे, हमेशा पीटते रहते थे, आखिर बात क्या है। तो इसके पिताजी बोलते, अरे तूने 2 दांत तो डाले उसके, और ठहाका मार के हंसने लगे। तो इस पार्ट से काफ़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो इसका सही उत्तर होगा सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ठीक है ना। और सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था, तो कासू, जिसे खोखा भी कहा जाता है कभी कभार। तो ये काफ़ी पूछता है क्वेश्चन इस पार्ट से। और इस खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा के लिए घर के नियम जो थे वो अलग थे, वो कुछ भी करता था, उस पर कोई रोक टोक नहीं होता था। और लिंग आधारित भेदभाव तो इनके परिवार में होता ही था कि बच्चियां जो थी वो कठपुतली के समान हो गई थी, और खोखा साहब जो थे एकदम बदमाशी करने में पारंगत थे। कुछ भी करते थे तो सेन साहब खुश होते थे कि देखिए ये जो है देखना चाह रहा था। ठीक है। और इसके लिए कुछ भी नियम, कठोर नियम खोखा के लिए नहीं होता था। तो खोखा को क्या देखते थे संभावना सेन साहब, तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और हमेशा उसके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था किया करते थे। तो इसमें जो है कहानी का मुख्य नायक किसे माना गया है, तो इस कहानी का मुख्य नायक जो है मदन को माना गया है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।